राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भाऊ साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। आज भगवान का जो रामावतार जो है, रामावतार, बस आज के दिन रामनवमी के दिन भगवान ये भूतल पर राजा दशरथ और माता कौशल्या वहां देह धारण करके प्रकट हो गए। और जभी से देखिए ये भगवान की भी क्या लीला होती है। देखिए हम तो रामनवमी तो मनाते हैं, और ये देखिए ये अंडर करंट है, अंडर करंट है। हमारा संस्कृति में ऐसे बहुत अंडर करंट है जो चलते ही रहते हैं। और जिसका परिणाम ऐसा होता है कि ये संपूर्ण हमारी जो मानव जात जो है आनंद विभोर हो जाती है, आनंद विभोर होती है। राम प्रभु के बारे में क्या बताए, जो महत्वपूर्ण अवतार बताया जाए। रामावतार में अनेक ऐसी महत्वपूर्ण बातें होगी है, इसके बारे पहले भी हमने देखी है। लेकिन ये रामावतार जो है उसके बारे में क्या बताया जाता है। देखो जो मैंने तो अभी सामने अपना श्रीमद् वाल्मीकि रामायण यही ग्रंथ सामने रखा है। ये वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि जो है, तो उन्होंने ये राम प्रभु का जो रामायण वाल्मीकि रामायण जो रचा है उसका है। तो वो बताते हैं राम प्रभु के बारे में क्या है। देखो हम तो देखो हमेशा चार पुरुषार्थ धारण करके हम भूतल पर आए हैं, तो हम हमेशा चार पुरुषार्थ का वर्णन किया जाता है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, धर्मार्थ काम मोक्षम। तो यहाँ क्या बताया जाता है। देखो धर्मार्थ काम मोक्षाणाम साधनम च द्विजोत्तमः श्रोतव्यम च सदा भक्त्या रामायण परामृतम। देखो धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ हमें साध्य करने होंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, ये राम कथा जो है, ये रामायण कैसे परामृतम अमृत स्वरूप ऐसा ये राम कथा है, उसका हमें श्रवण करना ही चाहिए। वो आगे यही भी बताते हैं, कथा रामायणश्चापि नित्यम भवति यद गृहे। जिस घर में रामायण की कथा हमेशा चलती रहती है वह क्या होता है, तद्गृहम तीर्थ रूपम ही। देखो तद्गृहम तीर्थ रूपम ही दुष्टानाम पापनाशनम। क्या होता है, देखो जिस घर में प्रतिदिन रामायण की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है, तीर्थ रूप ऐसा घर बन जाता है। हाँ, और वहां जाने से देखो ऐसे घर में आने के बाद जो दुष्ट होते हैं उनका पाप का नाश होता है, पाप का नाश। ऐसी ये परम पवित्र ऐसी राम कथा है ये। लेकिन ये राम कथा के बारे में, ये राम कथा का जो निर्माण हो गया, तो निर्माण होने के बारे में क्या बताया जाता है। देखो एक दिन ऐसे वाल्मीकि ऋषि अपने शिष्य भरद्वाज के साथ तमसा नदी के यहां से घूम रहे थे। और वाल्मीकि तो ऐसे परम करुणा कर, ऐसे सहृदय, ऐसे करुणा कर, ऐसे वाल्मीकि ऋषि जब ही उन्होंने देखा उसी समय क्या हो गया, एक व्याध ने क्या किया, दो क्रौंच पक्षी थे और उनकी क्रीड़ा चल रही थी, क्रीड़ा चल रही है।
खेल रहे थे एक दूसरे के साथ। देखो हम देह धारण करके भूतल पर आते हैं ना, तो क्या क्रीड़ा तो होनी ही चाहिए। भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतात अति सुंदरम। ये द्वैत का निर्माण जो है खेलने के लिए, क्रीड़ा के लिए निर्माण हो गया। ये दोनों की क्रीड़ा चल रही है। तो उसी समय वो निषाद ने क्या किया, उसने एक बाण से जो क्रौच का जो जो था, मेल जो था, तो उसे उसने बाण से गिरा दिया, नीचे गिर गया है। तो वहां उसी समय जब भी ये परम करुणाकर वाल्मीकि ऋषि ने जब ये देखा उसे, तो उसने बता दिया, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमहा शाश्वती समहा यत क्रौच मिथुनाद एकम अवधि काम मोहितम। तूने क्या किया? अरे हे निषाद, तुझे नित्य निरंतर कभी भी शांति न मिले, कभी भी शांति न मिले। क्यों? क्योंकि तूने इस क्रीड़ा में क्रौच के जोड़ों में से एक की जो काम से मोहित हो रहा था, बिना किसी अपराध के ही हत्या कर डाली है। देखो तो अभी ये क्या हो गया, ये जब ये श्लोक का निर्माण हो गया अनुष्टुप छंदा में, तो उसी समय क्या हो गया, देखो वहां ब्रह्मदेव प्रकट हो गए। ब्रह्मदेव आए हैं और उन्होंने बता दिया ये अपना वाल्मीकि ऋषि को, देखे ये ऋषिवर, तुम्हें ऐसा करना। तो अभी ये जो प्रकट हो गया है ना, छंद प्रकट हो गया, अनुष्टुप छंद प्रकट है, तो तुम इस कथा से इसमें तुम राम कथा का निर्माण करो। वो बताती है, अभी मेरे संकल्प अथवा प्रेरणा से ही तुम्हारे मुंह से ऐसी वाणी निकली है। ये जो तुम्हारे मुंह से अभी जो वाणी निकली है, ये मेरा ही संकल्प था, मेरे ही प्रेरणा से निर्माण हो गया है। तो अभी तुम क्या करो, तो तुम ये मुनि श्रेष्ठ, तुम श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो। परम बुद्धिमान भगवान श्री राम संसार में सबसे बड़े धर्मात्मा और धीर पुरुष हुए। तुमने जो नारद जी के मुंह से जैसा सुना है, उसी के अनुसार उसके चरित्र का चित्रण करो। देखो क्या हो गया, एक समय ऐसा ही कुछ सवाल पूछते थे, नारद मुनि मिल गए थे। तो नारद मुनि से सवाल पूछा वाल्मीकि ऋषि ने कि आपने ऐसा कोई एक चरित्र देखा है क्या, जो सब गुण से संपन्न है, ये भूतल पर सर्वश्रेष्ठ है? ऐसा कोई आपने देखा है क्या? आप तो पूरे त्रैलोक्य में घूमते रहते हैं, त्रैलोक्य में घूमते रहते हैं, तो ऐसा कोई चरित्र आपने सुना है क्या? तो उसी समय नारद मुनि बताते हैं, ऐसा ये चरित्र जो है ये राम प्रभु का चरित्र है, और ये भूतल पर ये निर्माण होने वाले हैं। और उसी समय महर्षि अपने ये थे ना, नारद मुनि ने महर्षि को ये सब पूरा राम कथा समझाई है, और उसी प्रकार से ये राम कथा का निर्माण हो गया है। राम कथा तो हमने बहुत बार देखी है। रामायण के बारे में क्या क्या बताओ, देखो अभी हम संक्षेप में तो भी हम देख लेंगे। अरे रामचरित्र किसे नहीं भी लुभाता, वो तो ऐसी बातें होती है कि हम सुनते 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 ऐसे होते हैं कि हमें लगता है कि और क्यों न सुने, और क्यों न सुने, और क्यों न सुने। तो ऐसे राम कथा देखो, जब देखो ये असुर जो है, असुर बलवान होते हैं, और बलवान होते हैं। और रावण ने भी क्या किया था, रावण ने बहुत तपस्या की थी। शिव प्रभु से तो उन्हें महान भक्त का वरदान प्राप्त किया था, और बाद में उन्होंने ब्रह्मदेव की तपस्या किया, और ब्रह्मदेव से जब भी ब्रह्मदेव प्रसन्न हो गए तो उन्होंने पूछा देखिए क्या वरदान चाहिए। तो देखो ये असुर जो है, असुर की यही खासियत है। ये कैसे होते, देहात्मवादी होती है, यानी मैं देह ही हूं, यही उनकी धारणा होती है। और देहात्मवादी होने से उन्हें मोक्ष की अपेक्षा नहीं रहती, धर्म अर्थ और काम इसमें तीनों में ही जकड़े रहते हैं।
तो उसने रावण ने बता दिया उसे कि मुझे मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई देव देव दानव यक्ष किन्नर किसी के भी हाथ से मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या किया था, देखो रावण ने मानव का उल्लेख नहीं किया था। फिर और रावण का तो अत्याचार बढ़ने लगा, अत्याचार बढ़ने लगा। देखो उसी समय के हमने जो समाज रचना थी उसका भी हमने पहले से ही उल्लेख किया है। खास कर देखो वहां तो रावण जो है, रावण यानी असुरी संस्कृति, देहात्मवादी, और उसका फ्रेंड मित्र था वाली। वाली और वाली भी क्या है, वाली और रावण की एकदम दोस्ती थी, दोस्ती थी। और ये न इन्होंने क्या किया था, जो सर्वसामान्य लोग थे, भक्ति प्रधान लोग थे, भगवान के भक्त थे, उन्हें जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा प्रताड़ित कैसे किया जाएगा, यही उनकी सोच थी। और रावण ने यहां अपना महाराष्ट्र जो है, यहां प्रदेश जो है, वहां भी उन्होंने 14,000 ऐसे रखे थे। वहां ताटिका थी, सुबाहु था, मारिश था, वहां उत्तर भारत में यह मुल्कासुर था। और वहां देखो वहां उसी समय सहस्रार्जुन का भी जबरदस्त वर्चस्व था। सहस्रार्जुन तो शुरू से भगवान का भक्त था। उसने दत्त भगवान को प्रसन्न करके उनसे 12,000 बाहु का बल प्राप्त किया था। देखो जब भी भगवान प्रसन्न होते हैं और कुछ तुम्हें देते हैं ना, तो उसका इस्तेमाल किस लिए करना चाहिए, भगवत कार्य के लिए करना चाहिए। जिसे जिसे जो भगवान का दायित्व समझ के ये संपूर्ण मानव जात है, उसके कल्याण के लिए कुछ ना कुछ बातें करनी चाहिए। लेकिन उनका भाव वैसा नहीं रहता। वह हमेशा देखो अहंकार, अभिमान, इसमें ही जकड़े रहते हैं। और उसके कारण उनके हाथ से, अभिमान के कारण अन्याय अत्याचार होना शुरू होता है। और मैं सबसे बड़ा हूं, यही भाव से जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा सामान्य जन को प्रताड़ित करना शुरू करते हैं। ऐसा ही उनका भाव रहता है। देखो ऐसा तो हो गया। और क्या हो गया था, वहां ये संगठना होगी थी। देखो पूरा भारतवर्ष का देखेगा ना, वहां रावण के साथ बाली की मित्रता थी, बाली की मित्रता थी। यहाँ अपना सहस्रार्जुन था, यहाँ ताटिका थी। और ये 14,000 जो सैनिक थे उसके बलवान ऐसे असुर सेना थी। ये दंडकारण्य में सब ये थी और उनका वर्चस्व था। और यज्ञ याग, ये सब बातें को उन्होंने एकदम पूरा बंद कर दिया था। ताटिका तो किसी यज्ञ भी नहीं करने देती थी। रावण ने तो वहां सब ऋषियों को बताया कि तुम यज्ञ में मेरे नाम से आहुति दे दो। उन्होंने बता दिया, देखिए हम वेद मानने वाले हैं, वेद मानने वाले हैं। और वेद में भगवान में कहा ही नहीं बताया कि आप रावण के नाम से आहुति दे दो करके। इसलिए आपके नाम से हम आहुति नहीं देंगे। तो इसलिए रावण तो उन्हें इतना प्रताड़ित करता था, उनको आंख से ये रक्त निकालता था। और ये रक्त के ये गमले भर के उन्होंने आकाश मार्ग से आके अयोध्या, अपना यहां जनक राज की, जनक का भूमि थी ना जनक राज की, वहां सब ये करके रखा था। इसलिए ये जनक राज में तो ये का अकाल हो गया था। देखो कैसी असुरी प्रवृत्ति होती है। देखो वो किसी को भी आनंद से जीने नहीं देते। और भगवान का क्या दायित्व है, न मे भक्ता प्रणश्यति यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये भगवान की धारणा है, दायित्व है। इसलिए भगवान को बार बार देह धारण करके भूतल पर आना पड़ता था। ये राम प्रभु तो आगे मनुष्य वेश में आगे। और राम प्रभु ने क्या किया, देखो बहुत पद्धति, सिस्टमेटिक्स पद्धति से
ठीक है, जब भी ये कई 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 माता ये भी सब निमित्त रहते हैं। जब भी राम प्रभु का ये राज्यारोहण जब भी निश्चिंत हो गया, उसी समय वो मंथरा के इसमें कली ने प्रवेश किया है। और राम प्रभु को जो ये दशरथ राजा को ने जो उसे कई को जो वरदान दिए थे, वो हिसाब से राम प्रभु आए वनवास में। अभी वनवास में आने के बाद देखिए, उसकी पहले की बात ऐसी है, एक समय ऐसा ही हो गया था, विश्वामित्र इन्हें तो ये ताटिका तो यज्ञ करने नहीं देती थी। तो विश्वामित्र आए दशरथ राजा के पास और उन्होंने बता दिया कि राजन, मुझे तो यज्ञ करना है और मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। तो उसी समय राजा दशरथ ने बताया, ठीक है, आपको सभी प्रकार का सहाय करने के लिए मैं तैयार हूं, मैं क्या करूं आप बता दीजिए। तो उसने बता दिया, मुझे राम चाहिए। अरे बाप रे बाप रे बाप रे, राम चाहिए। राम के ऊपर दशरथ का इतना प्यार था, वो राम को कहा जाने के लिए देता ही नहीं था। बोला नहीं नहीं, राम तो छोटा है, वो असुर को क्या करेगा, ताटिका को क्या करेगा। फिर विश्वामित्र समझाते हैं उसे, राजन आपने तो मुझे वचन दिया है और वचन के हिसाब से आपको राम को मुझे देना ही चाहिए। और ठीक है, वशिष्ठ ने भी समझाया। तो उसी समय देखो बहुत बातें हैं। राम प्रभु जब भी पूरा राज्य घूम के आए थे, वो उदास बन गए थे, उदासी ने छा गया था उसमें, और उनका विषाद योग है वो दूर करने के लिए विश्वामित्र ने वशिष्ठ ऋषि को बताया कि आप राम के कुलगुरु है, आप राम को प्रबोधन कीजिए। जो प्रबोधन ब्रह्मदेव ने हम दोनों को मेरु पर्वत के ऊपर किया था। देखो, वो दोनों में एक वैचारिक अशांति थी, दुश्मनी थी, वैर था, वो दूर करने के लिए ब्रह्मदेव ने वशिष्ठ और विश्वामित्र को बोध किया था। फिर ठीक है, वही योग वशिष्ठ करके राम को बोध किया गया था। ठीक है, ये तो बात हो गई। फिर राम, और उसी समय विश्वामित्र लेके गए उसे राम प्रभु को, और राम के साथ लक्ष्मण भी गया है। और उसी समय राम प्रभु ने ताटिका का वध किया, सुबाहु का वध किया, और वो 14,000 जो सैन्य थे उनका भी वध किया है। और मारीच को ऐसा एक ही बाण से उड़ा दिया, वो लंका में जाके गिर गया। ठीक है, अभी बाद में जब भी राम प्रभु का वनवास 14 साल का वनवास जब ये आया, तो दंडकारण्य में आगे है, वहां उसने ये 14,000 जो सैनिक थे, असुर था, उनका सब पारिपत्य किया। आगे जाके राम प्रभु ने जब सीता माता का तो हरण हो गया, इतना हरण होके रावण चला लेके गया लंका में। तो उसी समय राम प्रभु ने क्या किया, राम प्रभु ने वो ये वाली सुग्रीव से मित्रता की, हनुमान जी के सहाय से। मारुति राय तो हमने देखा ईशान रुद्र का अवतार है, शिवजी ही राम प्रभु को मदद करने के लिए मारुति राय करके देह धारण करके भूतल पर आए थे। वो सब देखो, ये मीटिंग हो गई थी स्वर्ग में, वो हिसाब से सब देव अपने अपने अंशावतार ये राम प्रभु को सहाय करने के लिए वानर योनिया और ये सब उसमें आए थे। देखो, फिर ये वाली का वध किया है, और वाली का वध करना आवश्यक था, नहीं तो क्या होता था, वाली रावण के मदद के लिए जाता था, और दोनों की दोस्ती थी ना, इसलिए राम प्रभु ने पहला वाली का वध किया। और ये अपना सुग्रीव तो सूर्यपुत्र था, और वो भक्ति प्रधान था, सात्विक सत्वगुणी था, और सुग्रीव को राज्य दे दिया। ठीक है, सुग्रीव के मदद से, यानी क्या किया, देखो, वो असुर परंपरा, अपना वानर परंपरा थी, वो सब राम प्रभु ने अपने साथ ले लिया। देखो, आवश्यकता जब भी संगठन कैसी करनी चाहिए, राम प्रभु से, रामायण से सीखने की आवश्यकता है। तो क्या हो गया, वो वाली और रावण का जो दोस्ती था, समझो रावण के साथ युद्ध होता था तो वाली रावण के मदद के लिए आता था, इसलिए पहले वाली को खत्म किया, वाली का वध किया, और फिर रावण का वध किया। और रावण का वध करने के बाद ठीक है, लंका का राज्य जो है विभीषण को दे दिया। विभीषण तो राम भक्त था,
भगवत भक्त था, सत्वगुणी था। तो विभीषण को राज्य देने से क्या हो गया? देखो राम प्रभु ने क्या किया, देखो पहले तो ये सब संपूर्ण वानर परिवार जो परंपरा थी, वानर राज्य था, वो अपने हाथ में ले ली। भगवान के दरबार में रावण ये सब आ गए, सहाय करते बन गए भगवान के। फिर वहां आसुर जो थे, विभीषण को राज्य देके राम प्रभु ने वो असुरी परंपरा थी उससे भी अपने साथ में मिलिया। देखो देखो धर्म के साथ जब ही लेना ये कहना है ना, देखो धर्म के साथ किसे 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 जुड़ाना, धर्म कार्य के लिए किसे किसे लोगों को इकट्ठा करना, ये राम प्रभु बहुत अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए पूरा वानर परिवार था अपने बाजू में ले लिया, धर्म के बाजू में लिया। देखो और ये सब असुर परंपरा थी, उन्हें विभीषण को राजा बना के वो भी अपने परंपरा में ले ली। यानी देखो सत्व गुण का वर्चस्व बढ़ने लगा। अभी यहां देखो ये अपना शुरू में जब भी परशुराम अवतार में परशुराम ने क्या किया था, यह सहस्रार्जुन था, तो सहस्रार्जुन का परशुराम ने वध किया था, हो गया। और उसी समय जनकपुरी थी, जनकपुरी, तो जनकपुरी को एक अलग सहाय किया था और वहां सीता माता का जन्म हो गया। देखो और वो जनकपुरी भी सुजला सुफला कर दी, अतः हो गया। तो क्या हो गया, राम प्रभु, तो ये राम प्रभु ने कैसा दे, इसमें एक राजकारण देखो कैसा होता है। ये असुरी परंपरा ना, असुरी परंपरा का पूरा छेद करना चाहिए, तो कैसे करना। और आगे ये ताटिका तो मार दिया, आगे फिर ये मुल्कासुर था, ये मुल्कासुर का भी आगे वध किया है। तो यानी शुरू का उनका जो प्लानिंग था, सबका जो प्लानिंग था, रावण, वाली, सहस्रार्जुन, ताटिका और ये मुल्कासुर, सबका जो ये था, ऐसा नियोजन था कि संपूर्ण भारतवर्ष जो है वो असुरी परंपरा में छाना चाहिए, वहां असुरी परंपरा ही होनी चाहिए। लेकिन राम प्रभु ने ऐसा नियोजन किया, ये पूरा असुरी परंपरा का विच्छेद कर दिया। देखो ये शुरू में परशुराम ने तो कार्य किया था, शुरू किया था, लेकिन परशुराम जी का जो कार्य रुका था, वो कार्य राम प्रभु ने आगे चल के पूरा किया है। देखो और ये भरत भूमि में जैसा है ना, वैदिक परंपरा, जो वैदिक परंपरा हम क्या देखते हैं, देखो वैदिक परंपरा ये शाश्वत रहनी चाहिए और उसके लिए जो जो कुछ करना आवश्यक है, ये सब बातें ये महापुरुष करते आए हैं। देखो तो राम प्रभु ने ये सब कार्य किया, तो अभी भरत भूमि में क्या हो गया, राम राज्य हो गया। देखो और राम राज्य होने से इतना ही नहीं है, अयोध्या नगरी, अयोध्या नगरी, अभी अयोध्या नगरी में तो बहुत बड़ा राम प्रभु का मंदिर बनने जा रहा है। लेकिन ये अयोध्या नगरी कैसी है, ये मोक्ष नगरी है। ये अयोध्या नगरी जो है, यहां देखो राम प्रभु के समय भी, जब भी राम प्रभु परलोक सिधारे, तो उसी समय पूरी अयोध्या ज्ञानी हो गई थी। देखो हम राम प्रभु के साथ साकेत धाम चली गई है। तो देखो अयोध्या नगरी जिसे मोक्ष नगरी बताया जाता है, जब भी राजा दिलीप के समय वो सब, देखो राजा दिलीप, राजा शिबी और राम प्रभु, ये तीन समय पूरी अयोध्या ज्ञानी बन के स्वर्ग में चली गई, साकेत धाम चली गई। देखो तो ऐसा महत्व जो है, हम ये क्या देख रहे हैं, हमारी वैदिक परंपरा देखो ये, और संपूर्ण भारतवर्ष जो है ये वैदिक परंपरा से ही प्रफुल्लित होना चाहिए। और वैदिक परंपरा क्यों, वैदिक परंपरा का भाव क्या होता है, वसुधैव कुटुंबकम, ये संपूर्ण विश्व एक ही परिवार है। देखो यानी ये एक, लेकिन ये भाव किसका होता है, जो आत्मज्ञानी महापुरुष होते हैं ना, उनका ही ये भाव होता है, सामान्य जन का ये भाव नहीं होता। इसलिए जो देहात्मवादी होते हैं, असुर परंपरा वाले, तो इसलिए राम प्रभु ने ये बहुत बड़ा कार्य किया है। देखो ठीक है, आगे चल के फिर श्री कृष्ण भगवान का एक अलग था, और राम प्रभु के बारे में क्या बहुत कैसा ये किया जाता है। देखो राम प्रभु के इसमें यह परंपरा जो है ना, हमारी परंपरा कैसी होती है, परिवार कैसा होता है।
तो ये सब बातें तो हमने देख ली है। तो राम प्रभु का जो है ना, हाँ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है राम प्रभु के बारे में। और ये तो हमने देख लिया है, राम राम प्रभु। तो ये राम प्रभु का आज जन्मदिन है। हाँ, तो अभी देखो ये क्या होता है। इसलिए हम क्या बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हमारी वैदिक परंपरा है, इसी हिसाब से हमें चलना चाहिए। देखो हम तो सब बोलते हैं राम राम राम, हाँ, और ये अपने शिवजी हैं, शिवजी के आराध्य राम प्रभु है। हाँ, और शिवजी का तो राम नाम तो चलता रहता है। हाँ, तो ये देखो, ये शतकोटि रामायण जो है उसका निर्माण करने के बाद क्या हो गया, सब बोलने लगे हमें राम चाहिए, हमें रामायण चाहिए। हाँ, तो उसका विभाजन करने का निर्णय लिया गया और शिवजी को बताया कि ठीक है, आप ही उसका विभाजन कीजिए त्रैलोक्य में। तो शतकोटि रामायण है, तो 33 एक श्लोक बच गया है। तो ये अनुष्टुप छंदा में हमने देखा ना, 32 ये रहते हैं, शब्द रहते हैं। तो 10 खाली 2 शब्द बचे हैं, राम। शिव जी बोले ठीक है, ये 2 शब्द है, मैं लेता हूं, राम। तो ये राम नाम चल गया। देखो अभी ये क्या है, और राम प्रभु जो है शिव जी के आराध्य है, और शिव जी राम नाम का तो जप जाप करते ही रहते हैं। जब भी उसने विश्व का विष प्राशन किया, समुद्र मंथन में जो विष हलाल का जो निर्माण हो गया, तो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए शिवजी ने क्या किया, शिवजी ने विष प्राशन किया। और वो उसका जो है था ना, यहाँ जो थोड़ी सी एक जलन रहती है ना, वो तो दूर करने के लिए, ठीक है, वहां पार्वती माता ने तो हाथ रख दिया था। पार्वती माता यानी शक्ति स्वरूपा, तो उसने क्या किया, वो हलाल था, वो उसे ही वहां ही रुका दिया, नीचे उतरने नहीं दिया, कंठ में। तो ये शिवजी कैसे बन गए, नीलकंठ बन गए। और ये राम नाम का जाप तो चालू हो गया। तो अब ये राम कौन है वास्तव में, श्री राम जय राम सब बताते हैं, लेकिन ये वास्तव में राम कौन है। ये राम जो है ये कल का दशरथ का पुत्र है, दशरथ अहिल्या का, कौशल्य का बेटा है। और ये अनंत काल का जो है आत्मा राम, ये आत्मा राम हर एक के हृदय में मौजूद है। तो हम सब कौन है, हम सब राम प्रभु के ही वंशज है। हमारे अंदर राम तो चलता है, ओम श्री राम जय राम। और रमंती योगिना यस्मिन सह रामा, जिसमें सब योगी रममान होते हैं, ऐसा ये राम प्रभु जो है आत्मा राम, ये आत्मा राम हमारे सबके अंदर ही मौजूद है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें प्राधान्य देना, किसे प्राधान्य देना है, आत्मा राम। तो हमें आत्मा राम, देखो इसलिए क्या बताया जाता है वेदांत सूत्र में, सबसे महत्वपूर्ण बात है। देखो क्या होता है, मैं आत्मा हूं, ये हमारा भाव होना चाहिए। और ये संपूर्ण जगत जो है ये क्या, अनात्मा है। तो अनात्मा में क्या होता है, 5 भाग आते हैं अनात्मा। हाँ, 5 में अहंकार और ममकार आता है। देखो अभी ममकार किस में आता है, हमारा पोजीशन, प्रोफेशन और परिवार, इसके बारे में होता है ममकार। और अहंकार मन और माइंड और बॉडी, शरीर और बॉडी मन, इसके बारे में होता है अहंकार। तो ये अहंकार और ममकार ये डाइल्यूट होना चाहिए, निकलना चाहिए। और ये कैसा निकल सकता है, जब भी हम इसके बारे में मिथ्यात्व दर्शनम हम समझ लेते हैं कि ये पंच अनात्मा जो है, ये पंच अनात्मा मिथ्यात्व दर्शनम, ये मिथ्या है। मिथ्या यानी व्यावहारिक सत्य तो है, लेकिन वास्तव में वो है ही नहीं, उसमें पारमार्थिक सत्य तो नहीं है। ये संपूर्ण विश्व एक ख्वाब है, एक स्वप्न है, स्वप्नवत। हाँ, तो ऐसा बताया जाता है। और क्या बताया जाता है, देहो देवालय प्रोक्तम, ये शरीर है, ये देवालय, मंदिर। और जीवो देवर सनातना, उसमें रहने वाला आत्माराम जो है, जीव जो है, वो सनातन देव है।
और क्या बताया जाता है, त्यजेत अज्ञान निर्माल्यम, अज्ञान छोड़ दो, अज्ञान ये निर्माल्य है, छोड़ दो। और सोहम भावेन पूज्येत, और सोहम भाव से पूजा करो। सोहम 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 यानी सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा परमेश्वर, यही वास्तविक हमारा रूप है। इस भाव से हमें जीना है। देखो, और ये कभी संभव होता है जब भी हम काड़ सिद्धेश्वर स्वामी जैसे आत्मज्ञानी महापुरुष की शरण लेते हैं। देखो, ये सब भगवान के प्रतिनिधि है ना भूतल पर। आज देखो, यहां मैं नैनीताल में देखता हूं कितने देव देवता है। अभी देखो, ये सब देव देवता है ना, तो हम क्या करते हैं? नॉर्मली हमने देखा, देखो, जब भी हम ट्रायंगुलर फॉर्मेट में रहते हैं तो क्या करते हैं? जीव, जगत और जगदीश, ये हमारा भाव रहता है। हम खुद को जीव समझते हैं, ये संपूर्ण विश्व ये जगत है समझते हैं, और जगदीश हमारा तारणहार है ऐसा हम मानते हैं। और ये जगदीश जो है ना, ये जगदीश के प्रतिनिधि यानी ये अनंत देव देवता है, अनंत देवता है। देखो, राष्ट्रपति होता है, राष्ट्र का पति राष्ट्रपति, फिर उसका वो प्राइम मिनिस्टर होता है, और अनेक विधायक होते हैं। देखो, अब ये अनेक विधायक जो होते हैं अपने अपने सामर्थ्य से वो व्यक्त होती है, हाँ, लेकिन ये विधायक के पास जाने से हमारे समस्या दूर होती है, बस होती है ना, बस इतना ही समझो। तो अनेक देव देवता जो है यहाँ मौजूद है। यहाँ गोलू देव है, पाषाण देव है, नैना देवी है, हनुमानगढ़ी है। अब इनके पास जाने से हमारी समस्या दूर होती है, हो गया काम। तो सामान्य जीव जो है, जो ट्रायंगुलर फॉर्मेट में जीता है, उसे ये अनेक देव देवता का आविष्य होते हैं। लेकिन जो बाइनरी फॉर्मेट में जीता है, यानी मैं भगवान, मैं आत्मा हूं, इस भाव से जो जीता है उसका एक अलग ही भाव रहता है। तो हमें क्या करना चाहिए? देखो, अभी हम राम प्रभु का एक शब्द देख रहे हैं ना, हाँ, तो ये सब बातें तो होती रहती है, होती रहती है। तो ये बातें हमें करनी ही चाहिए, आवश्यक है। तो इसलिए हमें क्या करना है? श्रद्धा भक्ति, श्रद्धा भक्ति। देखो, अब ये देहात्मवादी होते हैं ना, जो असुर परंपरा वाले, वो वास्तविक नास्तिक होते हैं, वो वेद को नहीं मानते, नहीं मानते। तो अभी इसलिए हमें क्या करना चाहिए? देखो, वास्तव में क्या होता है, क्या बताया जाता है? जन्मना जायते क्षुद्रा, जन्म से हम क्षुद्र ही होते हैं, सब क्षुद्र ही है। और संस्कारात भवे द्विजः, संस्कार के कारण वह द्विज होता है, ब्राह्मण होता है। और वेद पाठात भवेत विप्रः, और जब ये वेद का पठन करता है तो विप्र बन जाता है। और ब्रह्मम जानाति इति ब्राह्मण, देखो ऐसा होता है। तो ये सब बातें हैं ना, हम समझ सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये समझने के लिए हमें आत्मज्ञानी महापुरुष की शरण लेनी चाहिए। तो देखो, अभी हम क्या देख रहे हैं? हम राम प्रभु के बारे में राम प्रभु का कार्य देख रहे हैं। देखो, और ये जो परंपरा जो है ना, तो इसलिए राम जो है ना, राम ये वैदिक परंपरा का मूल स्रोत है। और राम यानी हमने देखा आत्मा राम, हरेक के हृदय में वही मौजूद है। और क्या होता है? देखो, हमारी रामलीला तो चलती रहती है, चलती रहती है। रामलीला कैसी चलती है? देखो, हम बताते हैं ना, सोहम आत्मा स्वानंद घन, परमात्मा तुम ही परमात्मा हो। तो रामलीला कैसी चलती है? देखो, जब ही मारुति राय अभी देखो, राम राय के तो बड़े उपासक है, भक्त है, शिव जी का अवतार ही है एक, रुद्र का। हाँ, तो राम राय ने जब ही बताया हनुमान जी को, अरे मारुति राय तुम कुछ वरदान मांगो, तो क्या बताते हैं? पहले पूछते हैं कि तुम मेरा कौन लगते हो, बताओ। मारुति राय बताते हैं, देह दृष्टिया दासो अहम, जीव दृष्टिया त्वदंश का, और आत्म दृष्टिया त्वमेव अहम इति में निश्चलामति। आप जब शरीर करके पूछ रहे होगे ना, तो मैं आपका दास हूं, देह दृष्टिया दासो हम। जीव करके पूछते होगो तो जीव दृष्टिया त्वदंश, मैं आपका अंश हूं। और यदि आत्म दृष्टिया पूछते होगे तो आत्म दृष्टिया
त्वमेव अहम इति मैं निश्चलामति। आत्मदृष्टि से पूछते होगे तो मैं राम ही हूं। वास्तविक हम सब जो है सब राम ही है। और ये रामायण कैसा चलता है, हम बोलते ना सोहम सोहम, ये हो गया ना। अभी जब भी राम राय ने पूछा तुम वरदान मांगो, तो उसने क्या बताया कि देखो तुम मुझे वरदान देना चाहते हैं ना, तो ऐसा वरदान दे दो कि जब तक राम कथा ये भूतल पर है तभी तक मैं जीना चाहता हूं। तो ये कैसा संभव है? रवि तक राम कथा है, चलती है, जहां जहां राम कथा चलती है वहां मैं मौजूद होना चाहता हूं। तो हो ही गया ना। जहां राम कथा चलती है तो हमारा ये पूरा जीवन ये राम कथा ही है ना। और ये मारुति राय कौन? हमारे अंदर मारुति राय है ना, पंच प्राण यानी मारुति राय। और ये जभी तक हमारे इसमें राम रहता है, जीव रहता है, पराशक्ति रहती है, तभी तक हमारा श्वास चालू रहता है, चालू रहता है। यही रामायण हो गया ना। तो क्या बताया उसने? यावद राम कथा देवो पृथ्व्यां विचरस्यति तावदेव मयि प्राणा तिष्ठन्तु वरदोषि में। मुझे ऐसा वरदान दे दो, जब तक ये भूतल पर राम कथा चलती रहेगी तभी तक मेरे प्राण रहने चाहिए। हो गया। तो जब तक देखो ये जो ये सृष्टि समझे ना, ये शरीर यानी सृष्टि समझो। जब तक ये शरीर में राम है, चैतन्य है, तभी तक सोहम सोहम ये चलता रहता है ना। यही मारुति राय हो गया। जब तक ये शरीर में चैतन्य है तभी तक श्वास तो चलता रहता है। और हमारा ये पूरा जीवन क्या, ये रामलीला ही होगी ना। देखो ऐसी बात होती है। तो हमें क्या करना है, हमें एक सब समझ लेना चाहिए। देखो ये हम सब बातें समझ लेते हैं कभी जब हम कर्ण सिद्धेश्वर महाराज जैसे आत्मज्ञानी महापुरुष की शरण लेते हैं, तो अभी ये सब बातें हमारे समझ में आती है। और क्या बताया जाता है, देखो द्वैतम बंधाय बोधात प्राक। ये द्वैत जो है ना ये बंध है। द्वैतम जो है ना ये बंधाय, द्वैत से बंध निर्माण होता है। द्वैत हो गया ना तो बंध निर्माण हो गया, हम भगवान से अलग हो गए। हाँ, लेकिन बोधात प्राक प्राप्ते बोधे मनीषिना। अभी जबील हम ये बोध होता है, बोध होने के बाद हमारा क्या दृष्टिकोण होता है, हम बताने लगते हैं कि भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतात अति सुंदरम। ये द्वैत का निर्माण भक्ति के लिए हो गया और वो अद्वैत से भी सुंदर है। तो यही हमारा जीवन हो गया ना सबका। हाँ, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें भक्ति करनी चाहिए, भक्ति चरनी चाहिए। यानी हमारा निश्चय कैसा होना चाहिए, मैं आत्मा हूं, यही हमारा नित्य अनुसंधान रहना चाहिए। और फिर हम बता सकते हैं ना, मयि एव सकलम जातम मयि एव प्रतिष्ठितम मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्माहम अद्वयम। ये संपूर्ण विश्व की निर्मिति एकमेव चैतन्य से होगी है। मयि एव सकलम जातम मयि एव प्रतिष्ठितम। इस सबका व्यवहार मुझ में ही चल रहा है और ये बाद में मुझ में ही सब मिल जाएंगे। और ऐसा ब्रह्म है, वही वास्तविक हमारा रूप है। और यही रामायण है, यही राम कथा है। हाँ, तो यही बात बताई जाती है ना, समझाई जाती है ना। फिर हम बताने लगते हैं ना, क्या होता है फिर, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, कौन है? सच्चिदानंद स्वरूप वास्तविक परमेश्वर परमात्मा, यही हमारा वास्तविक सबका रूप है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें भक्ति करनी चाहिए, भक्ति चाहिए। तो मुझे याद आती है जो ये रामनवमी जो है ना, हमारा गांव में क्या होता था, देखो हम तो बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे।
और हमारे गांव में राम मंदिर है, बहुत बड़ा राम मंदिर है। देखो वास्तव में हमारा गांव जो है ना पूरा मंदिर ही है। पहले शंकर का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, बाद में राम मंदिर है, उसके बाद में विश्व लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, उसमें सामने काशी विश्वेश्वर का मंदिर है, वहां बाद में भैरवनाथ का मंदिर है, सब पूरे मंदिर ही है गांव में। हाँ, तो रामनवमी के दिन क्या होता था, बहुत बड़ा मेला लगता था, बहुत बड़ा लगता था। और रामनवमी के दिन हम सब बच्चे लोग क्या करते थे, पूरे दिन हम मंदिर के आजू बाजू में रहते थे। देखो, और उसकी खासियत देखो, उस दिन किसी के घर में चूल्हा नहीं जलाता था, यानी कोई भी घर में खाना नहीं बनाता था, सबका खाना मंदिर में बनता था और बहुत बड़ा भंडारा लगता था। और इतना ही नहीं है, अभी कोई कोई अभी क्या सब हो गया ना, पूजा, ये सब पूजा बीजा होगी सब, और हरेक के घर में प्रसाद का ये लेके जाते थे, पात्र लेके जाते थे पूरा प्रसाद, और हरेक घर में वो पात्र के भंडारा ये का वितरण किया जाता था। इतनी बड़ी मजा आती थी। देखो ऐसे परंपरा हम संभालते, क्यों संभालते हैं? ये देखो, ये शुरू से हमारी मूलभूत श्रद्धा है जो है। तो मूलभूत श्रद्धा कहां से प्रकट होती है? हमारे कुलस्वामी रहते हैं, हमारे कुलदैवत होते हैं, तो कुलस्वामी कुलदैवत की पूजा तो चलती ही रहती है। हाँ, तो वो चलनी ही चाहिए। हम गणपति का आवाहन करते हैं, गणेश की सब ये त्योहार मनाते हैं। इसे अब ये रामनवमी का त्योहार भी हम मना रहे हैं, क्यों मना रहे हैं? अब ये त्योहार के माध्यम से हरेक के अंतःकरण में श्रद्धा का दीप प्रज्वलित होता है, हरेक के अंतर में श्रद्धा निर्माण होती है। देखो, मूलभूत श्रद्धा तो होती है, लेकिन उसे क्या करना, दिग्दर्शन करना चाहिए। यह बराबर यथस जैसा जैसा आवश्यक वैसा दिग्दर्शन करना चाहिए। और यह दिग्दर्शन करने का कार्य सीनियर सिटीजन, ज्येष्ठ नागरिक जो है ना वो करती है। देखो बच्चे कैसे होते हैं, बच्चे तो संस्कार क्षम होते हैं। तो संस्कार क्षम बच्चे को हमें सिखाना होगा, तो क्या सिखाना होगा? देखो, हमारे वैदिक परंपरा का ज्ञान उन्हें देना ही चाहिए। देखो, तुम्हें उन्हें डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, कौन सा भी व्यावहारिक जो है ना शिक्षा, कौन सी भी व्यावहारिक शिक्षा दे दो, लेकिन हमारे परंपरा का ज्ञान उन्हें देना मत बोलो। जब भी उन्हें परंपरा का ज्ञान रहेगा, हमारी वैदिक परंपरा कैसी चलती है, तो ही वो आनंद से जी सकते हैं। नहीं तो बड़ा बड़ा, देखो आज सबको बड़ा बड़ा पैकेज है, बहुत सैलरी मिलती है, रहने के लिए बड़े बड़े मकान हैं, हाँ, बड़े घूमने के लिए गाड़ियां है, सब है, लेकिन हृदय में श्रद्धा भक्ति नहीं होगी तो वास्तविक सच्चा आनंद उन्हें कभी भी प्राप्त नहीं होगा। हम तो खासकर धर्म, अर्थ और काम, तीन पुरुषार्थ देखते रहते, लेकिन मोक्ष की ओर कौन जाएगा? और इसलिए मैंने इसके पहले देखो, मैंने ब्रह्मा, इसका खासकर मैंने उसका उल्लेख किया है कि जे पंचमहायज्ञ का उल्लेख किया उसमें। क्यों किया है? ये पंचमहायज्ञ की आवश्यकता है। अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ प्रत्ययज्ञ शतार्पणम होमो दैवो बलिर्भोक्तो नृयज्ञो अतिथि पूजनम। देखो, तो ये रामायण, राम प्रभा जो है, हमें ये बातें तो सब आनी चाहिए ना। तो राम प्रभु, और दूसरी एक बात मैं बताना चाहता हूं। अब ये हमारे मेरे गुरुजी के गुरुजी जो है ना, भाऊ साहेब महाराज, उनका जन्म भी रामनवमी का जन्म हो गया है। देखो, उनका जन्म है 9 अप्रैल 1843 का जन्म है, गुरुवार का जन्म है, और रामनवमी का जन्म है। उन्होंने भी बहुत बड़ा कार्य किया आध्यात्मिक एक दृष्टि के बारे में। मैंने उसका भी उल्लेख किया है कि भाऊ साहेब महाराज यानी मेरे सिद्धरामेश्वर महाराज के गुरु, और सिद्धरामेश्वर महाराज ये मेरे काड़ सिद्धेश्वर महाराज के गुरु। ये ज्ञान परंपरा जो है, तो भाऊ साहेब महाराज ने भी बहुत बड़ा कार्य किया है। हाँ, तो आज भाऊ साहेब महाराज की भी जयंती है, जन्मदिन है, तो इसलिए हम गुरुजी के साथ जाते थे, बहुत चाव से ये सब समारंभ मनाते थे। और दूसरी एक बात देखो, समर्थ रामदास मैंने बताया ना, ये दासबोध ग्रंथ मैं हमेशा सामने रखता हूं। तो ये दासबोध ग्रंथ का निर्माण किया है
समर्थ रामदास ने। और समर्थ रामदास का जन्म है सन 1608, रामनवमी का जन्म है। वो भी राम भक्त थे, उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है। ये दासबोध जैसा ग्रंथ जो लिखा है उन्होंने, वो जो हमारे संप्रदाय का प्रमाण ग्रंथ है, तो दासबोध ग्रंथ के अंदर पूरी ज्ञान की बातें आई है। और खासकर ये दासबोध ग्रंथ जो है, मैंने उसका हिंदी में देखो प्रकाशन किया है, हिंदी में लिखा है। क्यों? ये दासबोध ग्रंथ है, सब लोगों को उसकी महत्ता समझनी चाहिए। और दासबोध में पूरा ज्ञान की बातें आई है, तो जिसे आवश्यक है मुझसे ये किताब ले सकते हैं। तो ये दासबोध ग्रंथ जो है पूरा ज्ञान की सब बातें आई है। तो देखो ये सब महापुरुष जो है भूतल पर देह धारण करके आते हैं। क्यों आते हैं? और ये भगवान के प्रतिनिधि है। जैसे मैं मेरे गुरुजी के बारे में बताऊं, मेरे गुरुजी ने जैसा मुझे ज्ञान का प्रबोधन किया, वैसा बाबू साहेब महाराज ने भी बहुत बड़ा कार्य किया है। समर्थ रामदास जी ने भी बहुत बड़ा कार्य किया। और समर्थ रामदास खासकर मैं उनका उल्लेख जब भी करता हूं तो शिवाजी महाराज, देखो शिवाजी महाराज और उनकी मातोश्री जीजा माता, उन्होंने जो परकीय आक्रांता के विरोध में जो कार्य किया है, देखो वो समय औरंगजेब था, हाँ, और परक्रिया आक्रांता आके उन्होंने हमें गुलाम बना के रखा था। तो उनके साथ सक्षम होके समर्थ रूप से खड़े रहने का कार्य शिवाजी महाराज ने किया। और उसके लिए उनका सहाय्य करने के लिए रामदास स्वामी भूतल पर आए थे। देखो ये सब भगवान की योजना होती है। तो ये सब बातें जो है, क्यों ये बार बार ऐसा क्यों होता है? देखो तुम कभी भी ऐसा मत समझो कि हमारे आजू बाजू में असुर नहीं है। ये असुरी परंपरा तो चालू रहेगी ही। जब भी वैदिक परंपरा का उल्लास हो जाएगा तो असुरी परंपरा, देखो वो छुपे रुस्तुम रहेंगे। वो कभी भी, क्यों? उनका देहात्मवाद है, वो वेद मानते नहीं, वो भगवान को मानते नहीं। मैंने उसके बारे में विरोचन और इंद्र की कथा बताई थी, अभी समय के अभाव से वो मैं नहीं बता रहा हूं। लेकिन हमें हमेशा जागरूक रहना ही चाहिए, इसलिए हमेशा बताया जाता है धैर्य से जियो, और धैर्य से जियो, और अपने संस्कार मत छोड़ो। दो बातें कभी भी मत भूलो, एक धैर्य से जीना, और मरते दम तक हमारे संस्कार नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात, आलस्य और मोह, ये मार के मरना, कभी भी आलस्य से नहीं जीना, और मोह को कभी भी सामने नहीं आने देना। देखो ये सब बातें तो हमें करनी ही चाहिए। और ये सब बातें हम कभी समझ सकते हैं जब भी हम वास्तव में रामनवमी का अर्थ समझ लेते हैं। भगवान ने इतने अवतार लिए है, राम अवतार, उसके बाद परशुराम अवतार, एक अवतार का महिमा देखो। और ये पूरे साल में ये सब अरेंजमेंट जो व्यवस्था की है हमारे ऋषि मुनि ने क्यों की है, उसके माध्यम से हमारा ज्ञान दृष्टि का निश्चय पक्का होना चाहिए। हर एक त्योहार जो आता है, हर एक त्योहार हमें ज्ञान दृष्टि देती है, ज्ञान यानी क्या, आत्मज्ञान कैसा प्राप्त करना चाहिए, संत संग में क्यों जाना चाहिए, और धर्म अर्थ काम, ये तीन पुरुषार्थ तो प्राप्त होते हैं संसारी लोगों को। लेकिन हमें चतुर्थ पुरुषार्थ जो है मोक्ष, वो प्राप्त करना है। तो वो प्राप्त करना होगा तो क्या करना चाहिए? हमें ये सब बातें समझनी आवश्यक है। और जब भी हम संत संग में आते हैं, हाँ, और सद्गुरु भगवान की कृपा आशीर्वाद से जब भी हम ये सब ज्ञान की बातें समझ लेते हैं, इसलिए हमें हमेशा संत संग करना ही चाहिए, ज्ञान की बातें समझनी ही चाहिए। और इसलिए हमें क्या करना चाहिए? संत संग, दुस्संग सर्वथैव त्याज्यम, और सत्संगम सततम कुरु। तो हमें संत संग में आके भगवान ने हमारे लिए ये ज्ञान का ये सब भंडार रखा है, तो उसका अर्जन करना चाहिए। इसलिए हम क्या बोलेंगे?
ओम महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्तये धीमहि तन्नो शिव प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। श्री राम जय राम जय जय राम। ओम 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 देखो अभी राम प्रभु के बारे में बहुत बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही है। ये अनुकूलता है हमारे लिए, सबके लिए, और इसलिए हमें ये राम प्रभु का हमें ध्यान तो करना ही चाहिए। और खासकर हमने देखा ना अभी ये राम कहाँ है, हमारे सबके अंदर राम प्रभु ही मौजूद है और हमारा ये सब कार्य चल रहा है। यही राम कथा है, यही रामायण है। तो और मैंने अभी बताया ना कि राम, देखो राम कथा जो है ना, ये राम अभी देखो ना, अभी एक बातें आती है ना सामने। अभी राम प्रभु की जो मूर्ति बनाने हैं ना, तो वहां से देखो कहां से, नेपाल से एक बड़ा ये पत्थर लाया है, वहां के खास गंडकी नदी का वहां से। और देखो वो जब ये आता था ना, रास्ते से लोग आते थे ना, हर एक लोग जम के प्रणाम करते थे। क्यों? ये राम प्रभु जो है ना, किसी बताने की जरूरत नहीं है, ये मूलभूत चैतन्य है और हरेक के अंदर यह मौजूद है। उसे अलग ढंग से किसी भी बताने की जरूरत नहीं है। ये राम कहाँ है? हमारे सबके अंदर राम ही मौजूद है, यही आत्मा राम है। तो हमारा सबका ज्ञान दृष्टि का पक्का हो, निश्चय पक्का हो जाए, फिर हम क्या बोलेंगे? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, अहम निर्विकल्पी निराकार रूपी, विभूत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां, न चासंगतं नैव मुक्ति न मेया, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। जय जय रघुवीर समर्थ, श्री राम समर्थ। ओम जय 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 राम, आत्मा राम हरेक के हृदय में वही मौजूद है। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय।